विश्व जागृति मिशन के संस्थापक सुधांशु महाराज ने सत्संग सुनाए। उन्होंने कहा कि भद्र व्यवहार, भद्र आचरण को बेहतर करके जीवन को कीमती बनाइए। आप अपनी कद्र शुरू कीजिए तो दुनिया भी कद्र करेगी। सुधांशु महाराज ने कहा कि लक्ष्मी को घर लाना है तो जीवन को व्यवस्थित कीजिए। लक्ष्मी आपके घर में आएगी और अधिक रूप से आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाएगी और आपकी वृद्धि होगी, ताकि सदगुरु के मुख सिर्फ अपने विचार आपके मन में भर जाए। वहीं उन्होंने कहा कि पैसा कमाएं तो शरीर पर भी लगाएं। वो पैसा किस काम का जो शरीर पर खर्च ना कर पाए। शरीर बिगड़ जाएगा तो पैसा कमाने लायक भी नहीं बचोगे। अगर शरीर ठीक है तो पैसा बाद में भी कमा लोगे। वहीं उन्होंने मानव योनि की विशेषता बताते हुए कहा कि सबसे बड़ा रिश्ता भगवान का है, इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को नमन कर ले, उनका नाम ले। इंसान ही इंसान के काम आए तभी मानवता है। इंसान इंसान के काम आए तभी मानवता है। इस अवसर पर राकेश अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, साथ ही गीता अग्रवाल, रचित अग्रवाल आदि लोगों का सहयोग रहा। बीमारी दूर कर इसमें ध्यान मत दिखाओ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ और स्वस्थ हो जाऊं, बस इस पर ध्यान टिकाओ, कृपा होगी। जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी कृपा करेगी। जो चाहिए उस पर ध्यान टिकाओ। जिस पर ध्यान टिकाओगे वही जिंदगी में टिक जाएगा, और जिस पर आप ध्यान नहीं टिकाओगे वो आपसे जिंदगी में दूर होता चला जाएगा। तो ध्यान टिकाइए आप अपनी शक्ति पर, दुर्बलता पर नहीं। स्वास्थ्य पर ध्यान टिकाओ, बीमारी पर नहीं। समस्या पर ध्यान नहीं टिकाओ, समाधान पर ध्यान टिकाओ, तो आपकी समस्या दूर होगी। समस्या समस्या सारा दिन नहीं बोलना, समाधान क्या है। और मन में विश्वास रखना कि अगर ताला है तो चाबी भी जरूर है, समस्या है तो समाधान भी है, बीमारी है तो इलाज भी है। इसलिए मुझे ठीक तो होना ही होना है। बस खोजने की जरूरत है कि ताले की चाबी कहाँ है। बस उसे आप ढूंढिए तो आपके ताले खुलेंगे, समस्या का समाधान होगा। आपको चोट पहुंचाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलते रहने वाले आदमी के साथ में समस्याएं भी अपने आप पीछे पीछे भागती रहती हैं, रास्ता रोकती नहीं। आएंगे तो जरूर। जिंदगी में समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, याद रखें। जिंदगी में समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। समस्या से बाहर निकलना सीख जाना, इसी को पार्ट ऑफ लाइफ कहते हैं। बस ये यही आर्ट ऑफ लाइफ सीखना है आपने, समस्या से बाहर निकलना आ जाए। जब आप सीख जाते हैं तो फिर समस्या नहीं है। डरे रहोगे तो डर बढ़ता चलेगा। तो शक्ति उपासना का ये समय, इसमें आपने भीतर जगदम्बा माँ को ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ऐसे पाठ करते करते शक्ति 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 वे माँ, शक्ति वे, शक्ति वे। और जब शक्ति जागृत होगी तो शक्ति है, तो ज्वाला है, मेरी बिगड़ी बनाना। तू शक्ति है, तू ज्वाला है, मेरी बिगड़ी बनाने वाला। तू शक्ति है, तो शक्ति भीतर से जगाना जरूरी है। और आपके जो एनर्जी के भीतर पावर सर्किट है जितने, उनमें अपनी शक्ति को धारण करना शुरू कर दीजिए। जब आप अपने भीतर उन शक्ति को धारण करेंगे चक्रों में, तो फिर आप एक चीज देखेंगे, कहीं वो साहस का पावर सर्किट है जहां से आपको अंदर निर्भर कर जाएगा। नाभिकेंद्र आपका वही है जहां से आप अपने डर पर काबू पाते हैं। यहाँ शक्ति जागृत करना तो आप अपने डरों पर काबू पा लो। और अगर यहाँ आप शक्ति का प्रभाव नहीं लाते तो छोटे छोटे डर में भी घबराहट होगी। और थोड़ा सा भी डर आ जाए तो आपने देखा होगा ना, कई सारे लोग
जैसे ही घबराहट होनी शुरू हो जाती तो असर का आता पेट पर। बाथरूम में जाते रहते हैं बार बार, घबराहट होते रहते। और जिन लोगों का पेट हिलना शुरू हो जाए, गड़बड़ होने लग जाए, दर्द ज़्यादा बैठ जाए, तो ऐसे लोगों को फिर आदत पड़ जाती, छोटी छोटी बातों में डरते रहते, कोई हिम्मत नहीं आती। तो ये सारे पावर सर्किट है आपके, मूलाधार चक्र से लेकर के आपके सहस्रार चक्र तक 7 पावर सर्किट हैं। इन सब में अपनी शक्ति को जागृत करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमस्तस्ते।